जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था पहले वीडियो में हम लोगों ने पहला खत देखा था और वादा भी किया था कि फिर हम लोग अगले खत के साथ मुलाकात करेंगे। तो हम लोग हाजिर हैं फिर दूसरे खत के साथ, अपने में यानी एक दूसरे से बातचीत करेंगे हम लोग। और आप लोगों के सामने जो खत लेकर आए हैं वो दूसरा खत है। खत कई तरीके से पूछे जाते हैं, तो ये जो खत हम लोगों ने यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं या आप देखने के लिए जो जा रहे हैं, ये दूसरा खत है। इसमें टॉपिक जो लिया गया है वो है अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखकर स्कूल की लाइब्रेरी से तलबा को इस्तेफादा करने की सहूलत फराहम करने की गुजारिश करें। ये टॉपिक अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, इम्तिहान में पूछे जाते हैं, जहाँ बच्चे को समझ में नहीं आता है कि इसे किस तरह से हम खत में लिखें, जहाँ बहुत सारी गलतियाँ हो जाती है। तो खत लिखने का एक अपना अलग तरीका होता है और वही तरीके के एवज में आपको 5 नंबर दिया जाता है। यानी खत एक अपने तरीके के हिसाब से, एक अपने सिस्टम के हिसाब से वो अपने 5 नंबर की अहमियत का हामिल होता है। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन है, सवाल है कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखकर लाइब्रेरी यानी स्कूल की लाइब्रेरी से तलबा को इस्तेफादा करने की सहूलत फराहम करने की गुजारिश करें। ये आपका सवाल हुआ। जो आप इसका जवाब देंगे, इस खत का जवाब देंगे, तो वो इस तरह से देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मोहतरम प्रिंसिपल साहब, उसके बाद जो आप अगला लाइन लिखेंगे, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। फिर उसके बाद आप नीचे जब एक नई लाइन को लेकर आएंगे तो उसमें आप मौजू यानी विषय, जिसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं, किस बारे में आप खत लिख रहे हैं, क्या आपका टॉपिक है खत लिखने का, तो उसको लिखेंगे कि मौजू में आप बताएंगे क्या आपका मौजू है सर, यानी आपके का मकसद क्या है खत लिखने का। तो लाइब्रेरी से तलबा को इस्तेफादा के लिए आपका मौजू हो गया, जैसा कि आपको सवाल में भी दिया गया है। तो आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए जो खत में लिखेंगे आप जनाबे आली या जनाबे आला, आप जिस तरह से इसको पढ़ लें, लेकिन हर आदमी पढ़ने में थोड़ी बहुत गलती करता ही है। खिदमत आलिया में गुजारिश है कि स्कूल की लाइब्रेरी, खिदमत आलिया में गुजारिश है कि स्कूल की लाइब्रेरी गुज़िश्ता यानी बीते हुए चंद दिनों से, गुज़िश्ता चंद दिनों से यानी बीते हुए कुछ दिनों से मुंतजिम की गैर हाजिरी के सबब बंद है, मुंतजिम की गैर हाजिरी के सबब बंद है, जिसकी वजह से हम तलबा को मुताला के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये आपने खत लिखने की जो शुरुआत की, तो उसमें जो आपने टॉपिक को जिस तरह से लिखना था उस तरह से आप लिखते आगे चले गए। फिर उसके बाद जब आप पैराग्राफ चेंज करेंगे तो उसमें लिखेंगे, इसलिए हमारी दरखास्त है कि माकूल इंतजाम फरमाकर हम लोगों को लाइब्रेरी से इस्तेफादा करने का मौका इनायत फरमाए। आइन नवाजिश होगी अल आरिस तलबा जमात दहम। तो ये इस तरह से आप सिंपल तरीके से खत लिखेंगे। एक बार और देखने की कोशिश कीजिए, अगर कहीं कोई दिक्कत है आपको तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक दरखास्त लिखकर स्कूल की लाइब्रेरी से तलबा को इस्तेफादा करने की सहूलत फराहम करने की गुजारिश करें। मोहतरम प्रिंसिपल साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मौजू जो आपका है लाइब्रेरी से तलबा को इस्तेफादा के लिए, जनाबे आली, खिदमत आलिया में गुजारिश है कि स्कूल की लाइब्रेरी गुज़िश्ता चंद दिनों से यानी बीते हुए कुछ दिनों से मुंतजिम नहीं आ रहे, उनकी गैर हाजिरी के सबब बंद है, जिसकी वजह से हम तलबा को मुताला के लिए काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हमारी दरखास्त है कि माकूल इंतजाम फरमा कर हम लोगों को लाइब्रेरी से इस्तेफादा करने का मौका इनायत फरमाए। ऐन नवाजिश होगी अलारिस यानी तलबा जमात, दहम यानी सभी जो 10 क्लास के या दहम यानी 10वीं जमात के जितने सारे बच्चे मिलकर ये खत लिख रहे हैं अपने प्रिंसिपल को, और उसमें शिकायत कर रहे हैं कि मुंतजिम के नहीं आने की वजह से या लाइब्रेरी जो टीचर है वो नहीं आ रहे हैं, उस्ताद जो है वो नहीं आते हैं, उनकी गैर हाजिरी के सबब लाइब्रेरी बंद रहती है, जिससे बच्चों को मुताला करने में काफ़ी परेशानी हो रही है। उस दिक्कत को, उस परेशानी को दूर करने के लिए या करवाने के लिए उसके ऊपर ये खत लिखा जा रहा है। तो ये दूसरा टॉपिक था हम लोगों का खत का। इससे पहले हम लोगों ने एक खत देखा था जिसमें अपने वालिद को खत लिखा गया था, और दूसरा जो खत है ये स्कूल के प्रिंसिपल को लिखा गया है। इसके बाद हम लोग तीसरे खत के साथ हाजिर होंगे इंशाल्लाह। और खत उर्दू एग्ज़ाम का खास एक हिस्सा है जो खास करके 5 नंबर में पूछा जाता है, और इसमें बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो तो बिल्कुल एकदम सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें, और अंत में वो छोड़ देते हैं। तो आप ऐसा ना करें, ये 5 नंबर आपका है और इस 5 नंबर को आप हासिल करने की कोशिश करें। अलग अलग खत को अलग अलग तरीके से देखें और खूब मशक करें, इंशाल्लाह कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बाकी हम लोग हैं तरह तरह के जो सब्जेक्ट हैं उनके भी वीडियोस आएंगे, या और भी कोई टॉपिक होगा उसको भी लेकर आने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम लोगों के खत का जो सिलसिला शुरू हुआ है तो उस खत के सिलसिला का ये दूसरा खत है इंशाल्लाह। और 8 खत के साथ आप लोगों के साथ मिलेंगे एक के बाद दीगर, और आप लोग बने रहिएगा यूं ही और अपना प्यार देते रहिएगा। बाकी अपना सुझाव भी बताएं कि क्या आपको इसमें कमी लग रही है या और क्या चाहिए या किस टॉपिक पे चाहिए, उस टॉपिक पे हम इंशाल्लाह खत देने की कोशिश करेंगे। और रहा सवाल के ये जो खत आप वाली जो वीडियो आप तक पहुंची है, इस वीडियो को खुद भी देखें और दूसरे जो अपने साथी हैं, हम जमात हैं जो इस बार एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं 10वीं के, उन लोगों को भी ये खत वाली वीडियो भेजें और उनके साथ शेयर करें कि देखो भाई यहाँ पे खत है और इस खत की तैयारी करो, ताकि 5 नंबर आसानी से हासिल की जाए। बाकी आप लोगों का प्यार है, उस प्यार के जरिए हम इंशाल्लाह और भी बहुत सारी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।